बांग्लादेश चुनाव में तारिक रहमान की अगुवाई वाली बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी ने प्रचंड जीत हासिल की। पीएम मोदी ने तारिक रहमान को जीत की बधाई दी। आपको बता दें कि संसद की 231 सीटों में अभी तक बीएनपी 165 से 170 सीटों पर आगे बताई जा रही है, जबकि दूसरे नंबर पर जमात इस्लामी है। सरकार बनाने के लिए 151 सीटें चाहिए। जमात इस्लामी को पाकिस्तान का समर्थन माना जाता है। जमात इस्लामी ने पाकिस्तान से बांग्लादेश की आज़ादी का विरोध किया था। इस चुनाव में यह ध्यान देने योग्य है कि यह पहला आम चुनाव है जो 2024 के छात्र नेतृत्व वाले आंदोलन के बाद आयोजित हुआ, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार हटाई गई थी। वर्तमान परिणामों में बीएनपी को भारी समर्थन मिला है और विपक्ष ने कहा कि यह लोकतांत्रिक बदलाव का संकेत है। ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा की भारत यात्रा की घोषणा की गई, जो 18 फरवरी से 22 फरवरी 2026 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता, आर्थिक साझेदारी और तकनीकी सहयोग पर चर्चा करेंगे। लुला की यात्रा के दौरान एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI शिखर सम्मेलन भी आयोजित किया जाएगा, जिसमें दोनों देशों शीर्ष तकनीकी नेताओं के साथ नवाचार और डिजिटल साझेदारी का विस्तार करेंगे। भारत ने ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2026 में नामीबिया के खिलाफ शानदार 93 रन की बड़ी जीत दर्ज की। वहीं दूसरे मुकाबलों में इटली ने नेपाल के खिलाफ ऐतिहासिक जीत दर्ज की। श्रीलंका ने अपने मैच में जीत हासिल की और कुल मिलाकर ICC T20 वर्ल्ड कप में आज कुल 917 रन बने। भारत शेयर बाजार में आज एक उतार चढ़ाव भरा सत्र रहा। प्रमुख इंडेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स में लगभग 558 अंक की गिरावट के साथ कारोबार बंद हुआ। वह निफ्टी 50 भी निचले स्तर पर रहा। तकनीकी कंपनियों में भारी बिकवाली हुई, जिससे बाजार की धारणा कमजोर दिखाई दी। हालांकि जनवरी महीने में खुदरा मुद्रास्फीति इन्फ्लेशन 2.7% तक कम हुई, जो भारतीय रिजर्व बैंक के लक्ष्य के अंदर है। यह संकेत देता है कि मूल्य स्थिरता बनाए रखने में सरकार सफल रही है। मुद्रास्फीति के स्तर में नियंत्रण का अर्थ है कि ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावना कम हो सकती है, जिससे व्यवसाय और उपभोक्ता उधारी के संचालन में राहत महसूस कर सकते हैं। भारत के राजनीतिक परिदृश्य में राजनीतिक मुद्दों और संसद सत्र की घोषणा जारी है। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस तथा टकराव का माहौल देखने को मिला, जिसमें कई विधेयकों और राष्ट्रीय नीतियों पर चर्चा हुई। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति भवन के पास नए कार्यालय सेवा तीर्थ का उद्घाटन आज किया। विश्व रेडियो दिवस प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। यह दिन वर्ष 1946 में संयुक्त राष्ट्र रेडियो की स्थापना की स्मृति में समर्पित है। विश्व रेडियो दिवस 2026 का विषय है रेडियो और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक उपकरण है, आवाज़ नहीं। भारत में पहले सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन 1 फरवरी 2004 को भारत रत्न श्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा किया गया था। वहीं विश्व रेडियो दिवस 2026 के उपलक्ष्य में छत्तीसगढ़ में रायपुर का ऑल इंडिया रेडियो केंद्र यूनेस्को के सहयोग से 13 फरवरी 2026 को सुबह 10 बजे से होटल बेबीलोन कैपिटल रायपुर में विश्व रेडियो दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया। केंद्रीय बजट 2026-27 में 7 नए उच्च गति रेल गलियारों की घोषणा की गई, जो मुंबई अहमदाबाद गलियारों से आगे के विस्तार का संकेत है। मुंबई अहमदाबाद गलियारा भारत की पहली उच्च गति रेल परियोजना है, जो भविष्य के गलियारों के लिए संस्थागत एवं तकनीकी अनुभव प्रदान करती है। उच्च गति रेल से यात्रा में लगने वाले समय में कमी, क्षेत्रीय संपर्क में सुधार और सतत परिवहन के उद्देश्यों को समर्थन मिलता है। 13 फरवरी 2026 को लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने आज संविधान सदन केंद्रीय कक्ष में श्रीमती सरोजिनी नायडू की जयंती के अवसर पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। वहीं राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश, संसद सदस्यों, पूर्व सदस्यों तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी इस अवसर पर श्रीमती सरोजिनी नायडू को श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रीमती सरोजिनी नायडू, जिन्हें भारत कोकिला नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, एक प्रतिभाशाली कवयित्री और प्रमुख सौंदर्य सेनानी थी। उनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था। उन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी। वह महिलाओं की शिक्षा सशक्तिकरण प्रबल समर्थक थी। उन्होंने दिल्ली में लेडी इरविंग कॉलेज फॉर वीमेन की स्थापना भी की। स्वतंत्रता के पश्चात श्रीमती सरोजिनी नायडू ने संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में कार्य संभाला। उनका निधन 2 मार्च 1949 को हुआ था। वर्ष 2026-27 के बजट में राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर मिशन 2 ISM के लिए 1000 करोड़ आवंटित किया गया। भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट 2030 तक 100 से 110 अरब डॉलर तक बढ़ेगा। आपको बता दें कि सेमीकंडक्टर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स की रीढ़ है, जो कंप्यूटर, मोबाइल उपकरण, दूरसंचार, ऑटोमोबाइल, रक्षा प्रणालियों और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शक्ति प्रदान करते हैं। 2029 तक भारत को घरेलू अनुप्रयोगों के लगभग 70 से 75% के लिए आवश्यक चिप्स डिजाइन और निर्माण करने की क्षमता प्राप्त करने की उम्मीद है। तो ये वीडियो कैसा लगा हमारे वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि हमारे सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए।